प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इस न्याय यात्रा के दौरान बार बार राहुल गांधी जो हैं वो केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार निशाना साधने में थोड़ी गलती हो गई क्योंकि निशाना गलत जगह लग गया। हालांकि राहुल गांधी से इस बात की उम्मीद सभी करते हैं कि राहुल गांधी कहेंगे क्या, होगा क्या और उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है। लगातार राम मंदिर के आयोजन को लेकर राहुल गांधी जो हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मुखर हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने मुखर होते होते अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयानबाजी करना शुरू कर दी। उन्होंने इस आयोजन को लेकर कहा कि ये वो आयोजन है जिसमें पिछड़े लोगों को जो है वो बुलाया नहीं गया, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति को भी इस आयोजन का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया, जबकि यहाँ अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को बुलाया गया, यहाँ पर करोड़पतियों को बुलाया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर बार बार लगातार राहुल गांधी हमलावर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में अभी तक वो लगभग 4 बार ऐश्वर्या राय का नाम ले चुके हैं और ऐश्वर्या राय पर निशाना साध चुके हैं। ना सिर्फ वो अमिताभ बच्चन परिवार की बहू है, बल्कि 1994 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। अब ऐसे में जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन हमारे देश के लिए गौरव लेकर आ चुकी है, उनके बारे में इस तरह की बयानबाजी करना कि उन जैसे लोगों को इस आयोजन में बुलाया गया, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें इस आयोजन में शरीक नहीं किया गया। राहुल गांधी का जब ये बयान सामने आता है तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी का हमलावर होना भी जायज ही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कर्नाटक की जनता का अपमान करार दिया है और साथ ही साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप चुप क्यों हैं, क्या आप भी शर्मिंदा हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। आपको बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऐश्वर्या राय की मौजूदगी का बार बार जिक्र किया गया, जबकि ऐश्वर्या राय तो अयोध्या के आयोजन में शामिल हुई ही नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर अब कर्नाटक की भाजपा ने कहा कि भारत की जनता की तरफ से जिस तरह से बार बार राहुल गांधी को अस्वीकार किया जा रहा है, उन्हें नकारा जा रहा है, इस बात से राहुल गांधी इतने परेशान हो गए हैं कि वो हमारे देश की शान है, जो शान रह चुकी है, जिन्होंने हमारे देश को गौरव दिलाया है, जो मिस वर्ल्ड बनी है ऐश्वर्या राय, उन्हें नीचा दिखाने के स्तर पर गिर गए हैं। जबकि उन्होंने इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह तक कहा कि राहुल गांधी के खुद के पास कोई उपलब्धि ही नहीं है, वो चौथी पीढ़ी के वंशज हैं और वो ऐसे वंशज हैं बगैर किसी उपलब्धि वाले चौथी पीढ़ी के वंशज राहुल गांधी अब ऐश्वर्या राय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि पूरे गांधी परिवार से ज्यादा अगर गौरव किसी ने दिलाया है इस देश को तो वो ऐश्वर्या राय रही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को ब्यूटी पेजेंट जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। भाजपा ने इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अब आप इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे सिद्धारमैया जी, क्योंकि जो आपके बॉस हैं वो लगातार एक कन्नड़ नागरिक का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो कन्नड़ नागरिक है, उनकी नागरिकता जो है वो वहीं की है, जिसके चलते ये सवाल उनसे पूछा गया कि सिद्धारमैया जी, आपके बॉस जो लगातार एक कन्नड़ नागरिक का अपमान कर रहे हैं, कन्नड़ गौरव को क्या आप बरकरार रखेंगे, इस अपमान के खिलाफ कुछ कहेंगे या सिर्फ सीएम की कुर्सी बचाने के लिए चुप्पी साधे रहेंगे। राहुल गांधी जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं, बवाल होना तय ही है। लगातार जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को बार बार भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम कहा, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम कहा और यह कहा कि वो किसी भी पार्टी के निजी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। और अब जब यह आयोजन हो चुका है और लोग इससे जुड़ रहे हैं तो राहुल गांधी उस पर फिर से निशाना साध रहे हैं। इस बार निशाना साधते साधते उन्होंने अपना निशाना खुद ऐश्वर्या राय को भी बना लिया। इसके आगे हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा, वहां एक भी ओबीसी चेहरा था, वहां अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा जो लोग देश की 73% आबादी है कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं दिखे, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि देश की कमान वो संभाले। अब हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये जो बयान है, इसके पहले एक जानकारी मैं और आपके साथ साझा करना चाहूंगी। वीके न्यूज पर हमने आपको बताया था कि इस बार जो पुजारियों का चयन हुआ है राम मंदिर के लिए, वो सिर्फ जाति पाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर हुआ, जिसमें SC ST तक मंदिर के पुजारी हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको पहले ही जो है वीके न्यूज पर दे चुके हैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के पहले। अगर आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस में जाकर उससे खंगाल सकते हैं और ये
जानकारी कितनी पुख्ता है ये भी देख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट अभी आया है ये कितना अज्ञानवश है, क्योंकि राहुल गांधी शायद बिना होमवर्क किए ही काम करते हैं, बार बार लगातार यही होता है और इसी की वजह से वो ट्रोल भी हो जाते हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेकर बार बार राहुल गांधी इस राग को अलाप रहे हैं, वो ऐश्वर्या राय खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फिल्म जगत, कारोबारी, खेल समेत कई क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल थी। कांग्रेस को भी न्योता तो गया था, लेकिन पार्टी ने उसे इनकार कर दिया था। उन्हीं के साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े दलों ने इस कार्यक्रम से दूरियां बनाई थी, तो कई कांग्रेसी नेता यहां पहुंच भी गए थे। अब इस पूरे मामले पर भाजपा हमलावर है, बीजेपी का कहना है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस दौरान यह भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्या वो भी अपने भाई की इस हरकत पर शर्मिंदा है? अपने ही सांसद के परिवार के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर समाजवादी पार्टी क्यों कुछ नहीं कह रही? आपको बता दें, जया बच्चन जो हैं वो सपा से राज्यसभा में हैं और इस बार भी राज्यसभा का टिकट सपा ने जया बच्चन को दिया है। ऐसे में ये सवाल सपा से भी शहजाद पूनावाला ने पूछा कि भाई ये क्या मजबूरी है आपकी कि आप अपनी ही सांसद के परिवार के खिलाफ हो रही अभद्र टिप्पणी पर भी चुप हैं? क्या आप भी कोई सवाल नहीं करेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछा गया, क्योंकि प्रियंका कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो भाई वो अपने भाई के इस हरकत पर कुछ क्यों नहीं कह रही है? बहरहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन पर बार बार निशाना साधा और ये कहा कि ऐसे लोगों को तक बुलाया गया लेकिन ओबीसी चेहरे वहां नहीं थे। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।